साथियों नमस्कार। आइए आज हम सब कार्य के अंतर्गत प्रथमा विभक्ति का अध्ययन करते हैं। देखिए सूत्र है स्वतंत्रः कर्ता। स्वतंत्रः कर्ता ऐसा सूत्र है। क्या है? स्वतंत्रः कर्ता। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात क्या है कि सूत्र से ही आप समझ जाइए कि स्वतंत्रः कर्ता यानी कर्ता क्या है? स्वतंत्र है। कर्ता क्या होता है? वह स्वतंत्र होता है। किसके लिए? क्रिया करने के लिए। कोई भी कार्य करने के लिए कर्ता क्या होता है? स्वतंत्र होता है। जैसे यहाँ देखिए लिखा है स्वतंत्र कर्ता कि क्रिया करने में जिसकी स्वतंत्रता मानी जाए वही कर्ता होता है। क्या होता है? वही कर्ता होता है। और यह सूत्र का मतलब ये जो स्वतंत्र कर्ता है यह सूत्र कर्त संज्ञा करने वाला सूत्र है। कैसा है? कर्त संज्ञा करने वाला सूत्र है और इस कारण से इसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा सूत्र। अगर पूछ ले परीक्षा में कि स्वतंत्र कर्ता संज्ञा सूत्र है, परिभाषा सूत्र है, अधिकार सूत्र है, ठीक क्या है, तो आप क्या उदाहरण जो है उसमें से विकल्प जो चुनेंगे वह आप चुनेंगे संज्ञा सूत्र। ध्यान दीजिएगा स्वतंत्र कर्ता यह क्या है? कर्त संज्ञा करता है, इस कारण से यह संज्ञा सूत्र है। संज्ञा क्या है? किसी व्यक्ति वस्तु स्थान आदि के नाम को हम लोग संज्ञा कहते हैं। हम बचपन से ही पढ़ते आए हैं हम सब। तो देखिए उदाहरण के माध्यम से समझिए। जैसे मोहनः पठति। क्या है? मोहनः पठति। मोहनः पठति। यहाँ मोहना जो ये शब्द है, ठीक, जो मोहना है यह क्या है? मोहन पठन क्रिया में मोहन क्या कर रहा है? पढ़ता है। तो यह पठन क्रिया की जा रही है किसके द्वारा? मोहन के द्वारा। तो मोहन पठन क्रिया करने में स्वातंत्र्येण विवक्षित है। अतः मोहन क्या है? करता है, स्वतंत्र है। स्वतंत्र रूप से पढ़ने की क्रिया कौन कर रहा है? मोहन। तो मोहन क्या है? यहाँ इस वाक्य में करता है और क्रिया क्या है? पढ़ना। पठ धातु है, ठीक, पठति पठता पठन ऐसा रूप चलेगा, ठीक। मोहन जो है एक वचन है तो इसलिए यहाँ क्रिया भी क्या है? एक वचन की लगी है। देखिए वाक्य में कर्ता की स्थिति के अनुसार संस्कृत में वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। कर्ता की स्थिति जैसी हो वाक्य में उस आधार पर अगर हम बात करें तो कर्ता की स्थिति के अनुसार वाक्य क्या है? 3 प्रकार के। ठीक है, देखिए पहला है कर्तृवाच्य। पहला क्या है? कर्तृवाच्य। कर्तृवाच्य मतलब यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। अब आप कहेंगे कि जो है किसी वाक्य में कर्ता की स्थिति तो हर वाक्य में कर्ता प्रधान होता है, पर कर्तृवाच्य में यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है। जैसे मोहन पुस्तकम पठति। क्या है? मोहन पुस्तक पढ़ता है। मोहन क्या है? करता है। पुस्तक जो है यह कर्म है और क्रिया जो है वह पठति, जिसको हम ऑब्जेक्ट बोलते हैं। जैसे अगर संस्कृत में यहाँ हम पढ़ रहे हैं और इसी को अंग्रेजी में हम अगर कुछ बच्चे हों जो अंग्रेजी में पढ़ते हों उन्हें पता हो कि मोहन क्या है? सब्जेक्ट है और पठति जो है वह क्या है? वर्ब है और ऑब्जेक्ट जो है वह क्या है? पुस्तक। यानी मोहन पुस्तक पढ़ता है, यहाँ मोहन करता है और क्रिया पठति है और पढ़ने का कार्य किसको पढ़ा जा रहा है? क्या पढ़ा जा रहा है? तो वह क्या है? कर्म होता है, ऑब्जेक्ट होता है, तो पुस्तक। यहाँ कर्ता की प्रधानता होती है किसमें? कर्तृवाच्य में। और कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। देखिए ध्यान देने योग्य बात, यहाँ से प्रश्न जो पूछा जाता है कि कर्ता कर्तृवाच्य में कर्ता में विभक्ति, तो कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति। कौन सी विभक्ति? प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक। कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है, ठीक है। कर्तृवाच्य में अगर देखें तो कर्ता में प्रथमा विभक्ति, ये ध्यान दीजिएगा।
कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा विभक्ति होती है। और कर्मवाच्य दूसरा क्या है? कर्मवाच्य। हमने कहा कि वाक्य की में कर्ता की स्थिति के अनुसार वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, तो पहला कर्तृवाच्य और दूसरा कर्मवाच्य। कर्मवाच्य यहाँ कर्म की प्रधानता होती है और कर्ता में तृतीया लगती है। देखिए, कर्तृवाच्य में कर्ता में प्रथमा, और जबकि कर्मवाच्य में कर्ता में तृतीया विभक्ति। ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत उपयोगी है, यहाँ ध्यान दीजिए। यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं कि कर्मवाच्य में कर्ता किस विभक्ति में होता है, तो कर्म में तृतीया और कर्तृ में प्रथमा। ठीक, जैसे अब यहाँ देखिए, मोहनेन पुस्तकम पठति। मोहनेन पुस्तकम पठति, मोहन क्या है? कर्ता है, तो यहाँ कर्ता में क्या हो जाएगी? तृतीया विभक्ति होती है, तो मोहनेन यानी मोहन के द्वारा, पुस्तकम पठ्यते, मोहनेन पुस्तकम पठ्यते। ठीक, ये हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तृतीया हो गई। इस कारण से जिस क्रिया कर्ता जिस वाच्य का या जिस वचन का होगा उसी वचन की क्रिया भी लगाई जाती है, उसी वचन उसी पुरुष की। तो मोहनेन पुस्तकम पठ्यते हो गया। ठीक, भाववाच्य देखिए, तीसरा क्या है? भाववाच्य। भाववाच्य में जो है वह भाव यानी क्रिया की प्रधानता होती है। भाव से तात्पर्य यहाँ क्या है? भाव से तात्पर्य यहाँ क्रिया से, और कर्ता में तृतीया, कर्ता में तृतीया। ध्यान दीजिएगा, कर्ता में तृतीया भाववाच्य में भी होती है और कर्मवाच्य में भी होती है। कर्म और भाव में तृतीया जो है कर्ता में होती है, और कर्तृवाच्य में केवल प्रथमा में होती है। ठीक, तो यहाँ ये अगर याद रखेंगे तो आपके एक प्रश्न जो है तीनों से जरूर आते हैं हर परीक्षाओं में। खासतौर से हम बीपीएससी की अगर बात करें तो जो पीछे 2 एग्जाम हुए हैं, टीआरई 2 हो या टीआरई 1 हो या टीआरई 3 का जो परीक्षा हुई थी उसके का पेपर जो रद्द हो गया था, उसमें भी ये प्रश्न आए थे। ठीक, तो यहाँ ये जो है काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ ध्यान दीजिए। ठीक, कर्तृवाच्य में कर्ता प्रथमा में, कर्मवाच्य में कर्ता तृतीया, और भाववाच्य में भी कर्ता तृतीया विभक्ति में होता है। ठीक, जैसे रामेण भूयते हो गया, रामेण, राम शब्द का तृतीया रामेण, रामेण भूयते हो गया। ठीक, अब देखिए, प्रथमा विभक्ति करने वाला जो सूत्र है एक स्वतंत्र कर्ता हो गया, और दूसरा क्या है? प्रतिपादिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा। ये सूत्र भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक, ये जो सूत्र है प्रातिपदिकार्थ लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ये पूछा जाता है कि प्रथमा विभक्ति किन किन जगहों पर होती है। तो प्रातिपदिक अर्थ में, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में, लिंग मात्र के आधिक्य में, परिमाण मात्र के आधिक्य में तथा वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। यह सूत्र क्या कहता है? प्रातिपदिक, लिंग, परिमाण और वचन मात्र के आधिक्य में प्रथमा विभक्ति का विधान करता है। ठीक, तो किसी प्रातिपदिक के उच्चारण से स्वार्थ, द्रव्य, लिंग और कारक, इन 5 में जिसका ज्ञान निश्चित रूप से हो उसे प्रातिपदिक कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए हम कहें उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञानम। देखिए, ये उदाहरण जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। पूछ लिया जाता है कि उच्चई नीचई, उच्चई शब्द दे दिया या नीचे दे दिया, कृष्ण दे दिया, श्री दे दिया या ज्ञानम दे दिया, और पूछ लेता है ये उदाहरण है किसके, तो आपको यहाँ से छाट कर लिखना होगा कि प्रातिपदिक के हैं, कि लिंग के हैं, कि परिमाण हैं, कि वचन के हैं, कि ठीक। तो लिंग, परिमाण, वचन या प्रातिपदिक, इन चारों में से किसके उदाहरण हैं, इनको आपको ट्रिक करना रहेगा। ठीक,
देखिए ये आपका हुआ प्रथमा विभक्ति, ठीक। अब द्वितीय विभक्ति पे आप आइए, ठीक। क्या है द्वितीय विभक्ति? द्वितीय विभक्ति जो है देखिए द्वितीय विभक्ति अध्ययन से पूर्व कुछ शेष जो रह गए हैं, ठीक, प्रथमा विभक्ति के, उनका अध्ययन कर ले रहे हैं, ठीक। जैसे दिया है लिंग मात्राधिक्य प्रथमा, जिन, जैसे हमने पढ़ा ना प्रातिपदिक अर्थ में, तो वहां क्या था, प्रातिपदिक अर्थ में उच्चई नीचई कृष्ण श्री ज्ञानम, ये क्या है, प्रातिपदिक के हैं उदाहरण। और लिंग मात्र के अधिक में प्रथमा विभक्ति के उदाहरण कौन से हैं? तो देखिए जिन शब्दों में लिंग निश्चित नहीं है उन शब्दों से लिंग मात्राधिक्य में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे अगर हम कहें तट शब्द, तट पुल्लिंग है, तटी स्त्रीलिंग है और तटम नपुंसक लिंग। तो ततः तटी तटम ये क्या है, लिंग मात्राधिक के उदाहरण में है प्रथमा में, ठीक। परिमाण मात्राधिक्य प्रथमा, परिमाण यानी वजन माप तौल इत्यादि से तात्पर्य है, ठीक। इसका बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति होती है। परिमाण का बोध कराने के लिए भी प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। हमने सूत्र ही पढ़ा कि लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा क्या है, प्रातिपदिक लिंग परिमाण वचन मात्रे प्रथमा, ऐसा सूत्र जो है हमने सूत्र ही पढ़ा है। तो इसमें क्या है, परिमाण का जो उदाहरण है वह द्रोणो वी, ठीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट उदाहरण है, ठीक। द्रोणो भी, तटा तटी तटम कृष्णा स्त्री ज्ञानम इत्यादि जो भी सबके उदाहरण अति महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न प्राय पूछे जाते हैं। वचन मात्र प्रथमा का जो उदाहरण है वह क्या है, एक दो वह, वचन अर्थात संख्या का बोध कराने के लिए प्रथमा विभक्ति का प्रयोग किया जाता है, आप सब जान ही रहे हैं। जैसे एक दो, बहवा यानी एक दो और बहुत सारे। और देखिए प्रथमा विभक्ति और कहाँ होती है, संबोधनी च, संबोधन में भी क्या है, संबोधन में भी प्रथमा विभक्ति होती है। संबोधनी च, संबोधन में प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे हे राम अत्र आगच्छ, यहाँ हे राम में संबोधन विभक्ति प्रयुक्त है, इस कारण से यहाँ जो है प्रथमा है, ठीक। और चौथा उक्ते कर्तरि प्रथमा, जहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता क्या हो, जहाँ कर्तृवाच्य में कर्ता उक्त या कहा गया हो, उक्त होने का मतलब क्या है, कहा जाना, ठीक, उसमें प्रथमा विभक्ति होती है। जैसे रामः गृहं गच्छति, राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो राम घर जाता है, यहाँ राम में क्या है, प्रथमा है, क्योंकि ये उक्त है, कहा गया है, ठीक। और यहाँ राम कर्तृवाच्य का करता है जो कि उक्त है, अतः राम में प्रथमा विभक्ति का प्रयोग हुआ है। इस प्रकार लिंग प्रातिपदिकार्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में, वचन मात्र में और संबोधन में और उक्त कर्ता में प्रथमा विभक्ति होगी। ध्यान दीजिए कहाँ कहाँ, प्रातिपदिक अर्थ मात्र में, लिंग मात्र में, परिमाण मात्र में और वचन मात्र में, संबोधन मात्र में और उक्त कर्ता जहां हो वहां प्रथमा विभक्ति का प्रयोग होता है, इतना ध्यान है, ठीक। अब है द्वितीय विभक्ति।